स्टूडेंट मैं नीरज सर। तो स्टूडेंट जैसा कि लास्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल करवाया था क्लास 10 का, ठीक है, जो कि लाइट चैप्टर का चल रहा है। तो स्टूडेंट जैसा कि आज भी हम न्यूमेरिकल ही करवाएंगे, तो आपके सामने जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर। तो देखिए कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट साइज ऑफ 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, गिवन फोकल लेंथ ऑफ मिरर हाउ मच 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या दिया है, हाइट दिया है, ठीक है, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है और फोकल लेंथ हमेशा जो है नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। आपको फोकल लेंथ कितना दिया है, 1/-10, ऑब्जेक्ट कितना दिया, 1/-15 दिया है, प्लस 1/v दिया है, ठीक है। तो 1/v = क्या हो जाएगा, तो ये जो है 1/-10 और प्लस 1/15। तो एलसीएम कितना बन जाएगा स्टूडेंट, तो एलसीएम यहाँ पर जो बनेगा 30 का बन जाएगा और यहाँ पर -3 और +2, तो कितना आ जाएगा, तो -1/30 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर v = कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर, कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। यहाँ पर v की वैल्यू आ गया इमेज। अगर आपको इमेज मिल गया फिर तो आप हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर आप साइज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नेचर अब आपको पता चल गया माइनस में तो रियल है, ठीक है, मतलब इसका मतलब रियल है इमेज, ठीक है। और यहाँ पर m बराबर जैसा कि आप जानते हैं -v/u बराबर कितना होता है, hi/ho, ठीक है। तो यहाँ पर -v कितना है, -30 को माइनस प्लस u कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, -15 बराबर आपको निकालना hi, ho कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर 15 2 जा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर hi, तो साइज कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर माइनस में, मतलब उल्टा। इसका मतलब रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बहुत देखिए इसमें बहुत अच्छे से दिया है इन्होंने, m की वैल्यू दिया है, ठीक है, आपसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं। तो डेटा आपको क्या दिए हैं स्टूडेंट, तो डेटा में m की वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 3 टाइम्स दिए हुए हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब इन्होंने 36 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी कि फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर, जस्ट उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, कॉन्केव मिरर की बात हो रही है स्टूडेंट। इसका मतलब फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जो भी 18 सेंटीमीटर है वो माइनस में लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा स्टूडेंट, माइनस में लिया जाएगा। और आपको पोजीशन ऑब्जेक्ट का पूछ रहे हैं, तो मतलब u की वैल्यू पूछ रहे हैं कि u इसमें कितना होगा, तो u की वैल्यू आपको यहाँ पर बताना है स्टूडेंट। तो आपके सामने सबसे पहले क्या है कि मैग्नीफिकेशन दिया है, और मैग्नीफिकेशन जो है क्या है, m = क्या होता है, -v/u। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो मैग्नीफिकेशन 3 दिया है, तो -v/u, तो या v बराबर क्या हो गया, -3u। ये लो v की भी वैल्यू मिल गया। अब आप फार्मूला जानते हो स्टूडेंट, 1/f बराबर क्या होता है, 1/u + 1/v, और फोकल लेंथ कितना है 1/18 माइनस में, ठीक है, और = 1/u निकालना है, और प्लस v की भी वैल्यू क्या है, -3u है, कितना है, -3u है। तो आप देखो -1/18 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3u, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर कितना 1, ठीक है, तो माइनस बन जाएगा और अपान में 3u यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो फिर फाइनली आप क्या लिखोगे, -1/18 = कितना हो जाएगा, 2/3u, या u बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझिए। तो 3u बराबर हो जाएगा -18 × 2, या u बराबर कितना हो जाएगा 18 -18 × 2/3, 3 6 18, तो u की वैल्यू कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर, कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना आ गया स्टूडेंट, -12 सेंटीमीटर। क्लियर, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो -12 सेंटीमीटर यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। एक बार फिर से देखते हैं, एंड इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स साइज दिया है, ठीक है ना, ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्केव मिरर, जो कि ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के साथ ऑब्टेन किया जा रहा है, रेडियस दिया है
36, तो रेडियस यहाँ पर 36 था, फोकल लेंथ निकल जाएगा जो कि हाफ हो जाएगा। और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना था। बहुत आसान ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको मैग्नीफिकेशन दिया है वहां से v की वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, ये देखो, तो मैग्नीफिकेशन की जगह 3 रख के हम उसकी v की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर u आसान हो जाएगा। तो आपने देखा मेजर फार्मूले में हमने क्या किया, फोकल लेंथ रख दिया और u ऐसे कहने दिया, और v की वैल्यू, इमेज की वैल्यू -3u यहां से रख दिया गया, और फिर एलसीएम मैंने बराबर कर लिया। तो एलसीएम यहाँ पर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3u नीचे चला जाएगा, ऊपर 3 -1 जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2/3u, ठीक है। और 3u को साइड में कर लेंगे तो 18 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -18 × 2 और 3 6 18, ठीक है। एंड देन 6 2 12, मतलब ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है और सभी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। कोई ऐसा न्यूमेरिकल किसी भी लेवल का मेरे क्लास से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, इस क्लास के रेंज से बाहर नहीं जाएगा, सभी लेवल के रेंज हम कवर करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ हमारे क्लास को कमेंट लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। और जो भी डाउट या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहिए। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।